हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर पॉइंट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज है संडे एंड आपको पता है कि संडे को मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ आप लोगों का पोर्टफोलियो को रिव्यू। साथ के साथ गाइस, आप लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, उस क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मैं आज के इस वीडियो में। बट गाइस, आज के इस वीडियो में स्पेशली ये भी कवर करने वाला हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, वो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकता है जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि गाइस, अपना जो मार्केट है कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, तो वो कौन कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी सही हो सकता है जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम गाइस। और गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 1.5 करोड़ का अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे अगले 20 से 25 सालों में आप 50 करोड़ के आसपास में कॉर्पस बना सकते हैं। वहीं गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं एसआईपी स्टार्ट करने का, तो मैंने एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के दिया हुआ है। और वो पोर्टफोलियो देखे तो कहीं ना कहीं वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी सुटेबल रहेगा जिसका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। वहीं गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का, तो इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा आपको एंड स्क्रीन पे। तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो इसके लिए मैंने अलग से चैनल बना रखा है और उस चैनल पे मैं काफी जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी पहला वीडियो लेके आऊंगा उस चैनल पे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा गाइस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। तो गाइस, बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो जो पहला पोर्टफोलियो मैंने चूज किया हुआ है यहाँ पे वो है आपका शुभम गेमिंग का। और इनका कहना है कि भाई इनके पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है और इनको इन्वेस्ट करना है इन सारे फंड में। तो पहला फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो है आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिसमें ये प्लान कर रहे हैं 2 लाख इन्वेस्ट करने का। यानी कि गाइस, इनका जो प्लान है वो बेसिकली लमसम इन्वेस्टमेंट करने का है, ना कि एसआईपी। तो पहला फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो है आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिसमें 2 लाख का इन्होंने इन्वेस्ट करने का प्लान कर रखा है। फिर इन्होंने मिड कैप कैटेगरी से चूज किया हुआ है कोटक इमर्जिंग फंड, जिसमें अगेन देखे तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्लान किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने जो फंड चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्लान किया हुआ है। फिर इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो है कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 1 लाख का इन्होंने प्लान करा हुआ है। सेकंड लास्ट फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, जिसमें 2 लाख का इन्होंने प्लान किया हुआ है। एंड लास्ट फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसमें देखे तो अगेन 2 लाख का इन्होंने प्लान कर रखा है। तो शुभम, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका जो पहला फंड है एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड फंड आपने जो चूज किया हुआ है मिड कैप कैटेगरी से वो है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एंड आपने एचडीएफसी मिड कैप फंड को भी चूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ जाए, ना कि एचडीएफसी मिड कैप फंड के साथ। तो आपको एचडीएफसी मिड कैप फंड से एग्जिट कर जाना है एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। सिमिलरली आपने स्मॉल कैप कैटेगरी से 2 फंड चूज किया हुआ है, एक है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। तो आपको कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड के साथ जाना है, ना कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। एंड लास्ट फंड आपने जो चूज किया हुआ है शुभम वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो शुभम, यहाँ पे आपको 2 फंड से एग्जिट करना पड़ेगा, पहला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। तो आपके पास 3 लाख रुपए सरप्लस बच जाएगा, तो उसको आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज करें। और वो फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है आपका पारक फ्लेक्सी कैप फंड, और वहां पे जाके आप 3 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए काफी सही रह सकता है। बात करेंगे सेकंड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे जो सेकंड पोर्टफोलियो है वो है दीपक भट्ट का। और इनका कहना है कि भाई इनका जो टाइम होराइजन है यानी कि इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है वो 15 ईयर का, और इनका जो गोल है जो है रिटायरमेंट गोल। और इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड इनके पास है वो है पारक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो 2500 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड इन्होंने जो ले रखा है वो है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है। फोर्थ फंड इनके पास है गाइस वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड फिफ्थ फंड इनके पास है गाइस वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1500 पर मंथ का एसआईपी है। तो दीपक, आपका जो पहला फंड है कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये काफी सही फंड है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। सेकंड फंड भी काफी सही है पारक फ्लेक्सी का फंड, तो इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। थर्ड फंड की मैं बात करूं तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, ये भी काफी सही फंड है, तो इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें थर्ड एंड फोर्थ का, तो दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको किसी एक के साथ ही जाना चाहिए, ना कि दोनों फंड के साथ। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बात करें थर्ड
पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे विश्वजीत भुयान है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड इनके पास गए जो है आपका मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसमें 2500 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड इनके पास गए जो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास जो फंड गए जो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है। नेक्स्ट फंड इनके पास गए जो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो 6000 पर मंथ का एसआईपी है। नेक्स्ट फंड इनके पास गए जो है आपका कन्नड़ वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें 2500 पर मंथ का एसआईपी है। नेक्स्ट फंड इनके पास है वो है कन्नड़ वेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। इसके बाद जो फंड इनके पास गए जो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड लास्ट फंड की मैं बात करूं तो वो फंड है क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जिसमें 6000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड लास्ट फंड की मैं बात करूं गाइस तो वो है कन्नड़ वेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है। और इनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफी अग्रेसिव नेचर का है। तो विश्वजीत, आपने अपने पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड को चूज कर रखा है, काफी सारे फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड आपने सेम कैटेगरी के मल्टीपल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि किसी भी एंगल से रिकमेंडेड नहीं होता है। तो बात करें पहला फंड का, तो वो है आपका मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेकंड फंड की बात करें तो वो है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। आपको बता दूं कि ये एक सेक्टोरल फंड है और सेक्टोरल फंड काफी ज्यादा रिस्की होता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके बाद जो फंड है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड का फंड। तो विश्वजीत, मैं आपको बता दूं कि आपने एक लार्ज एंड मिड का फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एंड आपने अलग से भी एक मिड का फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि किसी भी एंगल से रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से एग्जिट कर जाए, वो ज्यादा बेटर रह सकता है आपके लिए। इसके बाद आपने जो फंड लिया हुआ है वो है कनाडा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी सही फंड है, लेकिन आपने ऑलरेडी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको अलग से एक लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप या तो कंटिन्यू करें इंडेक्स फंड के साथ या फिर लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ। अगला दो फंड ऐसा है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और आपने दोनों ही फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और आप बने रह सकते हैं कनाडा वेको स्मॉल कैप फंड के साथ। अगला फंड आपके पास है वो है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड लास्ट फंड का, तो वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। तो ये फंड भी देखे तो काफी सही फंड है, इस फंड ने रिटर्न काफी सही दिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम ये फंड काफी ज्यादा रिस्की भी हो जाता है, तो ये बात भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। लास्ट फंड आपने जो चूज किया हुआ है वो है आपका कनाडा वेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड। तो ये फंड देखे तो कहीं ना कहीं एक सेक्टोरल फंड ही हो जाता है, जो कि आपका जो एफएमसीजी वाले कंपनियां होते हैं वहां पे पैसे इन्वेस्ट करता है। तो ये एक सेक्टोरल फंड है और आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, जो सेक्टोरल फंड होता है वो काफी रिस्की होता है, और आपने ऑलरेडी एक आईटी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको अलग से एक कंज्यूमर सेक्टर के फंड या फिर जो एफएमसीजी सेक्टर का जो फंड है वहां पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे भी सजेस्ट करूंगा कि आप कनाडा वेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड से एग्जिट कर सकते हैं। बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे सरन तलवार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिव्यू एंड सजेशन टू इंप्रूविंग आवर म्यूचुअल फंड्स, प्लीज सजेस्ट मी आल्सो, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड बिलो। तो पहला फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो है कनाडा वेको ब्लू चिप फंड। तो ये फंड काफी सही है, तो सरन आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सेकंड फंड आपने जो चूज किया हुआ है सरन वो है पारक पारी फ्लेक्सी का फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। थर्ड फंड आपने जो चूज किया हुआ है वो आपका मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड लास्ट फंड आपने जो चूज किया हुआ है वो एक स्मॉल कैप फंड है और उस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, या फिर आपने ऑप्शन दिया हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जाए, क्योंकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हालांकि परफॉर्मेंस काफी सही दिया हुआ है, लेकिन अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पे मोटा मोटी 160 स्टॉक बड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो एक फंड मैनेजर को कंफ्यूज कर देगा। तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट होगा यहाँ पे वो होगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे कौशल ब्लॉग्स है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि भाई इनका जो टाइम होराइजन है वो 15 साल का है, और इन्होंने जो पहला फंड चूज किया हुआ है वो है आपका पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है, तो ये फंड काफी सही है कौशल, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। थर्ड फंड इनके पास है जो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, हालांकि एक सेक्टोरल फंड है, और कौशल आपको बता दूं कि सेक्टोरल फंड काफी ज्यादा रिस्की होता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। तो कौशल, आपका जो पोर्टफोलियो काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको अलग से कोई लार्ज कैप एक्टिव फंड लेने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो आपका फंड काफी सही दिख रहा है। बस आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसको ऐड कर सकते हैं, तो काफी सही हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपका जो एक्टिव लार्ज कैप फंड होता है उसका भी एक्सपोजर मिल जाएगा, एंड एक्टिव मिड कैप फंड जो रहता है उसका भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और वो हो सकता है आपका मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, या फिर हो सकता है आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। बात करेंगे
गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे ओपी कालरा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज सर रिव्यू माय पोर्टफोलियो, माय एज इज 50, तो इनका एज 50 साल का है। आई वांट टू इन्वेस्ट 35,000 पर मंथ फॉर 5 इयर्स, गाइड मी। पहला फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसके बाद इन्होंने जो फंड चूज किया हुआ है वो है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से इन्होंने चूज किया हुआ है पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके बाद इन्होंने लार्ज एंड मिड कैप फंड से चूज किया हुआ है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, और सारे फंड में ये 7,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से देखें तो इनका 35,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एसआईपी के थ्रू। फर्दर इनका कहना है कि इन द लॉन्ग रन आई वांट टू पुट द मनी इन म्यूचुअल फंड फॉर 10 to 15 इयर्स। तो ओपी कालरा जी, आपने जो फंड चूज किया हुआ है मुझे काफी सही लग रहा है। यहाँ पे पहला फंड आपने जो चूज किया हुआ है वो है कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये फंड अपने कैटेगरी में काफी अच्छा कर रहा है, काफी सही फंड है। सिमिलरली कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड भी देखे तो काफी सही फंड है अपने कैटेगरी में। पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की भी मैं बात करूं तो ये फंड भी काफी सही है अपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। एंड लास्टली बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है। हालांकि पिछले 1 से 2 साल में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। या फिर मैं आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट फंड बता सकता हूँ, उस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, काफी सही रहेगा आपके लिए। बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे अनूप कुमार दास जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, माय नेम इज अनूप कुमार दास। इनका एज है 58 इयर्स का, इनका टाइम फ्रेम है 10 इयर्स का। पहला फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है गाइस वो है कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी इन्होंने किया हुआ है। सेकंड फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो है आपका एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। फोर्थ फंड इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। लास्ट फंड जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जिसमें देखे तो 25,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट है गाइस। तो अनूप कुमार जी, आपका जो पोर्टफोलियो मुझे काफी सही दिखता है एक्सेप्ट एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस मिड कैप फंड पिछले 1 से 3 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस मिड कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और आप स्विच कर सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। या फिर आप जा सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ भी, वो फंड भी काफी सही रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देवल देव दास है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया है, रादर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनका कहना है कि भाई इनका जो टाइम होराइजन है वो 20 से 25 साल का है। ही कैन टेक हेवी रिस्क, इनका एज है 41 ईयर का और इनके पास जो पैसे है अभी वो है 1.5 करोड़ का, और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में और वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इनका जो टारगेट है जो है 45 करोड़ का, यानी कि 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करके ये 20 से 25 सालों में 45 करोड़ के आसपास में अपना कॉर्पस बनाना चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई इनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जो कि काफी सही रहेगा। तो देवल, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए अभी पड़ा हुआ है और उसको आप 45 करोड़ बनाना चाहते हैं अगले 20 से 25 साल में, तो आपको कम से कम 15% के आसपास का जो एनुअल रिटर्न है वो मिलना चाहिए, यानी कि जो एनुअल सीएजीआर होता है वो 15% के आसपास में मिलना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में ये मिल सकता है आपको, लेकिन गारंटीड बिल्कुल भी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, तो इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो अगर मैं ये अज्यूम करके चलूं कि अगर आपको 15% के आसपास में रिटर्न मिल जाएगा अगले 20 से 25 साल तक के लिए, तो आपका जो 1.5 करोड़ रुपए है कहीं ना कहीं 49 करोड़ के आसपास में बन सकता है और बड़े आसानी तरीके से बन सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 5 फंड सजेस्ट करूंगा। पहला फंड होगा आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड। ये फंड देखे तो इंडेक्स के साथ साथ काफी सही रिटर्न आपको दे सकता है और आने वाले समय में जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट फंड आपको सजेस्ट करूंगा वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है और उस फंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। हालांकि ये फंड काफी ज्यादा रिस्की है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। और आपने बताया हुआ है कि भाई आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये फंड सजेस्ट कर रहा हूं। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड फंड मिड कैप कैटेगरी से है और उस फंड का नाम है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो उस फंड में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, काफी सही रिटर्न आपको मिल सकता है आने वाले समय में। फोर्थ फंड आपको जो सजेस्ट करूंगा वो है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, और ये फंड भी देखे तो काफी सही है। इस फंड को 3 से 3.5 साल हुआ है और पिछले 3 से 3.5 सालों में इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लास्ट फंड आपको सजेस्ट करूंगा वो एक सेक्टोरल फंड से है और उस फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और ये फंड भी काफी शानदार परफॉर्मेंस आपको दिया हुआ है और आगे चल के भी आपको दे सकता है। तो ये 5 फंड है, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपका जो 1.5 करोड़ रुपए है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं इन 5 फंड में, और अगले 20 से 25 सालों में आपका जो कॉर्पस है बड़े आसानी तरीके से 49 करोड़ के आसपास में बन सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे दीप दास है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है प्लीज सर रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका इंडेक्स फंड यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। तो दीप ये काफी सही फंड है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेकंड फंड इन्होंने जो ले रखा है वो है आपका मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो दीप इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। नेक्स्ट फंड जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो है आपका पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो दीप आप इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेकंड लास्ट फंड इनके पास जो है वो है गाइस आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड लास्टली आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो फंड भी काफी सही है, तो उसको भी आप एज इट इज मेंटेन करके रख सकते हैं, वो फंड भी काफी सही रिटर्न दिया
लिया हुआ है और आगे चल के भी काफी सही रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं गाइस आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट पोर्टफोलियो का, और यहाँ पे देखें तो सुरेंद्र रावत जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और उनका कहना है सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसमें 4000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड इनके पास है वो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। तो सुरेंद्र रावत जी जो पहला फंड है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जिस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है उस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो सुरेंद्र जी आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड लास्टली आपके पास जो फंड है वो है कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। तो आपने यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, तो इस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी सही हो जाएगा। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे देखे तो हमने मोटा मोटी 10 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कवर किया, और गाइस यहाँ पे जो फोकस था अपना वो था आपका लमसम इन्वेस्टमेंट पे, और अगर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने का तो इस वीडियो से आपको काफी अच्छा खासा आइडिया लग चुका होगा अभी आपको कौन कौन सा फंड है जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आने वाले वीडियो में आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करके दूंगा मैं आपको। साथ के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।